नमस्कार साथियों, आप सभी का आरएमडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 17 अगस्त 2022 शिफ्ट 2। उसमें जो मैथ का पोर्शन आया था उसको हम देखेंगे। सत्रह 8/2022 शिफ्ट 2। जितने भी मैथ क्वेश्चन आए थे आज हम उसको देखेंगे। तो ठीक है, देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। ए बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात क्या होता है। ये साझेदारी का क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जो समय, धन और समय का गुणनफल जो होता है वो लाभ का अनुपात होता है। यानी कि लगाया गया निवेश, यानी कि लगाया गया व्यवसाय में लगाया गया धन और समय के गुणनफल को, धन और समय को गुणा करने पर उसको जिस अनुपात में बांटा जाता है उसे जो है लाभ कहा जाता है। तो धन और समय के गुणनफल को उनके जो है लाभ के अनुपात में बांटते हैं। देखिए क्या कह रहा है। अब यहाँ पे महीना दिया है और लाभ का अनुपात दिया है, यानी कि हमारा धन नहीं दिया है। तो मान लेते हैं जो है ए बी सी, ए जो है एक्स जो है धन लगाता है, बी वाई लगाता है, सी जो है जेड लगाता है। देखिए क्या है, धन कितना मान लो ए का एक्स हो गया इंटू कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। और यहाँ पे वाई जो है, बी जो है वाई धन लगाता है कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। और सी लगाता है जेड धन लगाता है कितने महीने के लिए, 14 महीने के लिए। यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 दूनी 12, यहाँ पे 7 दूनी 14। तो 3x इंटू 3x अनुपात 6y अनुपात 7z। यह क्या है, लाभ का अनुपात है। क्या है, लाभ का अनुपात है। 3x 6y और 7z जो है लाभ का अनुपात है। और लाभ का अनुपात दिया है कितना, x किसका है, x एक माने थे ना। तो 3x बराबर कितना है, 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5/3। यहाँ पे 6y बराबर कितना दिया है, 4। y बराबर कितना हो जाएगा, 2/3। और यहाँ पे कितना दिया है, 7z बराबर कितना दिया है, 7। तो z बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक, यहाँ देख लीजिए x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या हो जाएगा, 5:3 अनुपात 2:3 अनुपात 1/1। यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 5:2:3। ये जो है एक्स वाई और जेड का जो है क्या है, ये धन है। मतलब 5:2:3 जो है इस अनुपात में ये धन जो है निवेश किए हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन। 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में
कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिला उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष और यहाँ पे क्वेश्चन कुछ गलत है क्या? एक 3 पुरुष और 2 महिलाएं, 3 पुरुष और यहाँ पे 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? यहाँ पे 2 महिलाएं होगा, यहाँ थोड़ा संशोधन कर लीजिए। 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन कर सकते हैं? देखिए, कह रहे 5 पुरुष, 5 पुरुष और का मतलब जोड़ होता है हिंदी में। हिंदी में और का मतलब जोड़। 6 महिलाएं, 6 महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं? 6 दिन में। जबकि 3 पुरुष और 5 महिला उसी कार्य को, यहाँ देखिए, यहाँ बराबर चिन्ह क्यों लगा है? क्योंकि 5 पुरुष 6 महिलाएं जिस कार्य को कर रही हैं उसी कार्य को ये जो है 3 पुरुष और 5 महिलाएं कर रही हैं। कार्य एक समान है। ये जो कार्य कर रहे हैं वो भी यही कार्य कर रहे हैं, बस संख्या का अंतर है, इसलिए यहाँ बराबर चिन्ह लगा हुआ है। जबकि 3 पुरुष और 5 महिला उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिन में कर रहे हैं। तब 3 पुरुष और 2 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगी? यहाँ देखिए जो कह रहा है, 3 पुरुष और 2 महिला उस कार्य को कितने दिन में करेंगी? देखिए इसको, यहाँ 2 3 ये 6, यहाँ 2 से काटिए, 3 से काटिए। यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, यहाँ पे 5 दूनी 10 पी प्लस 12 एम बराबर यहाँ पे 3 त्रिकाई 9 पी प्लस 15 एम। इधर आएगा 10 पी में, इधर आएगा 9 पी माइनस 1 पी बराबर 3 एम। मतलब 1 पुरुष बराबर 3 महिला। ये क्षमता है। क्या है ये? क्षमता है। 1 पुरुष के बराबर 3 महिला है, यानी कि जितना 1 पुरुष काम कर रहा है उतना 3 महिला मिलके काम कर रही है। बस यहाँ रख दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 3 पुरुष और 2 महिला, तो 1 पुरुष बराबर 3 महिला, तो 3 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा? 3 त्रिकाई 9 महिला। यहाँ पे 9 फीमेल, 9 महिला प्लस 2 महिला, कितना हो गया? 11 महिला। और यहाँ पे कह दे 11 महिला उस कार्य को कितने दिन करेंगी? देखिए वही सूत्र है ये, m इंटू डी, यहाँ पे जो है m1 d1 m2 इंटू d2। अब यहाँ पे कितना है? 5 पुरुष और 6 महिला। 1 पुरुष बराबर 3 महिला है, इसको भी तो आप चेंज करेंगे, तो 3 पचे 15 पुरुष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। 5 पुरुष बराबर 15 महिला हो जाएगा, तो 15 महिला इंटू 6 महिला, ओ प्लस 6 महिला, तो कितना हो गया? तो 15 6 21 महिला। कितना हो जाएगा? 21 महिला कितने दिन में कर रही है? 6 दिन में कर रही है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 11 महिला कितने दिन में करेगी? यहाँ पे D2 निकालना है। तो M से M कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया? 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि जो है D2 बराबर हो गया आपका 126/11। तो कितना हो जाएगा ये? D2 बराबर 11 कम 11, और यहाँ पे 1 बचा, 11 कम 11 5 16। कितना हो गया आपका? ये हो जाएगा 11 सही 5/11 दिन जो है कार्य करने में लगेगा। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है?
देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, कितना गुनी, 3 गुनी थी, वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कह रहा है, 14 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 14 वर्ष पहले एक पिता, यहाँ मान लीजिए एक यहाँ पे क्या है पिता और यहाँ पे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जैसे कह रहे वैसे लिखिए। 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। मान लीजिए पुत्र की आयु x, इसका कितना हो जाएगा 3x। कब की घटना है ये, 14 वर्ष पहले की बात है। अब यहां आ जाइए वर्तमान में, क्या आ जाइए, 14 वर्ष पहले की घटना है, ये x था, ये 3x था। वर्तमान में 14 वर्ष 14 जोड़ दीजिए, तो 3x + 14, यहाँ पे x + 14, ये हमारी क्या हो गई, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु हो गई। कह रहा है यहाँ पे वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। फिर दूसरा स्टेप देखिए क्या कह रहा है, वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की का के की, जिसमें लगा रहेगा उसी में गुणा होता है, उसके पुत्र की कह रहा है ना, तो पुत्र वाले में की लगा है, यानी कि पुत्र की आयु की 2 गुनी थी, तो पुत्र में इसके जो क्या करो, 2 का जो है गुणा कर दीजिए पुत्र वाले। 3x + 14 बराबर 2x + 14 दूनी 28, तो 3x इधर 3x, ये इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, और यहाँ पे 28, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे एक x बचा, यहाँ पे 14 बचा, यानी कि x बराबर कितना आ गया, हमारे x का मान 14 आ गया। अब क्या कह रहा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कह रहा है, ये वर्तमान आयु को जोड़ दीजिए, योग कह रहा है ना, जोड़ 14 रख दीजिए, यहाँ पे कितना 14 त्रिक 42, 42 + 14, यहाँ पे कितना आया है 14 प्लस में 14, तो 4 2 6 5, यहाँ पे 4 4 8 2, इनका योग कह रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 8 6 14, 5 2 7 1 8, 84 वर्ष इनका आंसर हो गया। यानी कि पिता और पुत्र की वर्तमान कितना वर्ष हो गया, 84 वर्ष। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। तो ये विभाजकता के नियम पर आधारित क्वेश्चन है, कह रहा है 4 और 8 दोनों से कौन सी विभाज्य है, इन चारों में से विकल्पों में से। तो जो संख्या 8 से विभाजित है वह संख्या 4 से भी विभाजित हो जाएगी। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखिए 4 का विभाज्यता नियम क्या है, चार का विभाजकता नियम क्या है कि जिस संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए वह पूरी संख्या 4 से कट जाती है। देखिए 4 से 42 विभाजित होगा, नहीं होगा, 4 से 22 विभाजित होगा, नहीं होगा, 4 से 82 विभाजित कटेगा, नहीं होगा, क्योंकि 4 से 24 कट जाएगा, 4 छंग 24। तो पहली बात ये, यहाँ पे जब 4 से कटेंगे ही नहीं है तो ये तीनों ऑप्शन आपको इसे भी नहीं होगा, सीधा यहाँ पे 4 से जो कट रहा है 4 छंग 24, 6 हो जाएगा, ये एक संख्या 8 से भी चक्करी कट जाएगी, 8 चौक 32, यहाँ पे कितना बचा 6, 8 चौको 32, 6 38, 6 बता 8 सत्ते 56, 56 6 64, 8 है 64, ये कट जाएगा, तो विकल्प नंबर 3 जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 11 16 33 15 51 18 71 75 22
17 की माध्यिका क्या है, वो क्या होगी, मीडियन, माध्यिका। तो सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सभी जो आंकड़े दिए गए उसको छोटे से बड़े क्रम में रख लीजिए। सबसे इसमें छोटा सबसे क्या है आपका 11 है, यहाँ 11 आ गया। फिर इससे बड़ा क्या है 15 आपका हो गया। जो लिखते थे उसको काटते जाइए ताकि वो दोबारा लिखा ना जाए। 15 के बाद फिर 16 आ गया, 16 के बाद जो है फिर आपका 17 आ गया, 17 के बाद 18 आ गया, 18 के बाद जो है आपका 22 आ गया, 22 के बाद आपका क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा, 33 के बाद क्या आ जाएगा आपका 71 आ जाएगा, और 71 के बाद क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। इस प्रकार वो यहाँ मिस्टेक हो गया। 33 के बाद 51 आएगा ना, 51 छूट गया देखिए। 33 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 51 आएगा, ठीक है, क्योंकि 51 जो है 33 से बड़ा है ना। और क्या है 51 के बाद क्या आ जाएगा आपका जो है 71 आ जाएगा, फिर जो है 75 आ जाएगा। देखिए अब काउंट कीजिए पूरा कितने पद हैं ये, 3 3 6 3 9 1 10 पद। कितने पद 10 पद है। तो 10 पद सम है कि विषम, ये कहेंगे सम है। सम पदों की माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा n/2 प्लस में n/2 प्लस 1 वह पद क्या हो जाएगा यहाँ पे पद बटे में 2 रख दी। n कितना है आपका n मतलब कुल 10 पद हैं, तो 10/2 यानी कि 5। तो पांचवा पद यहाँ लिखा जाएगा, ठीक। कितना आ गया 5 आ गया, यानी कि पांचवा पद। अब इसको काउंट करना है जो छोटे से बड़े क्रम में लिखे हैं, 1 2 3 4 5, पांचवा पद क्या है 18। अब इसका मान 5 आया है तो यह एक यहाँ जोड़ देंगे और हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यानी कि छठवां पद। 18 के बाद 3 3 6 22 बटे में 2। 18 22 कितना हो गया आपका 40 हो गया, 40/2 अर्थात 20। आपका यही 20 जो है आपका आंसर हो गया 20। और यहाँ एक चीज ध्यान दे दीजिए कि जब पद की संख्या विषम हो तो उसका सूत्र क्या होता है। मान लीजिए विषम पद हो, विषम पदों की माध्यिका बराबर होता है n+1/2वां पद। बस इतने आपको ध्यान देना है। मान लीजिए हम कहते 1 2 3 4 5 6 7 में माध्यिका क्या होगी, क्या रखेंगे n+1, टोटल 3 3 6 7, 7 पद हैं तो 7 1 8/2 अर्थात 4। तो चौथा पद क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो जाएगा 4। 4 हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार जो है जब विषम पदों की माध्यिका ज्ञात करना होगा तो n+1/2वां पद, असम पदों के लिए हमने आपको बता ही दिया है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 2 वर्ष में 1250 रुपया, 5 वर्ष में 2000 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। हो जाती है, हो गया, हो जाएगा, जिसमें लास्ट में गा गे गी लगा रहेगा, इसका मतलब वो मिश्र धन की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है मिश्र धन की। तो यहाँ कह रहा है 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है 1250 रुपया हो जा रहा है। अब 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है
5 वर्ष में वही धन कितना हो जाता है, 2000 रुपया हो जा रहा है। हो जा रहा मतलब मिश्र धन है, ये 1250 रुपये मिश्र धन है और 2000 भी क्या है, मिश्र धन है। कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, रेट पूछ रहा है आपका, क्या पूछ रहा है, रेट। देखिए इन दोनों को क्या निकालिए, अब डिफरेंट निकालिए, क्या निकालिए, अंतर यहाँ ज्ञात कीजिए। तो 5 में से 2 गया, क्या निकला, 3। 3 वर्ष में कितना अंतर आ रहा है, 750 रुपया का अंतर आ रहा है। तो 3 वर्ष बराबर 750, तो 1 वर्ष, ये 3 वर्ष के ब्याज है, क्या ये 3 वर्ष के ब्याज कितना है, 750 रुपया है। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज आपको 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 250 रुपया। ठीक, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, जब 3 वर्ष का ब्याज 750 रुपया हो तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 250 रुपया। तो हमको चाहिए इस वाले से आंसर निकाले, चाहिए इस वाले, दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो 250, हमको 2 वर्ष का ब्याज चाहिए, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज, जब 1 वर्ष का ब्याज 250 है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 500 हो गया, 500 रुपये। ठीक, अब आप ये बताइए ये हमारा 1250 रुपये मिश्रधन है और ये हमारा क्या है, ब्याज है। मिश्रधन में से ब्याज को घटा देंगे, हमारा क्या जाएगा, मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर हो जाएगा हमारा मिश्रधन माइनस में ब्याज। मूलधन को 20 यूनिट करते हैं, मिश्रधन आपको कितना दिया है, 1250 रुपया दिया है, अब ब्याज कितना आया है, 500 रुपया आया है। तो मूलधन हमारा कितना हो गया, 750 रुपया आ गया, कितना आ गया, 750 रुपया आ गया। अब हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र लगा दीजिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। कितना जगह मूलधन कितना, 750 रुपया, दर हमारा रेट पूछा ही है, और समय कितना पूछ दिया, 2 वर्ष बटे में 100। और यहाँ पर साधारण ब्याज की वैल्यू हमारे दिया है 500, यहाँ क्या लिखेंगे, 500 लिखेंगे। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 5 25 3 75, 25 चौको 100। तो ये हमारा कितना हो गया, 5 चौको 20, 200 बराबर 3 दूनी 6 यार हो गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 100। तो 3 आर बराबर 100, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 100/3, तो अर्थात हो जाएगा 33.33प्रतिशत। ये हमारा ब्याज हो गया। ठीक, इसका क्वेश्चन क्या किए हम, 2 वर्ष का हमारा मिश्रधन इतना है, 5 वर्ष का मिश्रधन इतना है, तो हम इन दोनों का अंतर निकालिए। इन दोनों का अंतर, 3 वर्ष का ब्याज कितना आया था, 750, यानी कि 3 वर्ष का ब्याज है 750 रुपया, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 250। साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज जो होता है वो समान होता है, यानी कि 3 वर्ष का ब्याज 750 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 250। तो हम इस वाले से निकालना है हमको, 2 वर्ष के ब्याज 500 रुपया हो गया। मिश्रधन दिया, मिश्रधन में ब्याज को घटा देंगे, मूलधन आ जाएगा, बस सूत्र रख दीजिए, आ गया आंसर आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कॉस स्क्वायर 35 डिग्री कॉस स्क्वायर 57 डिग्री का अनुपात क्या कह रहा है। एक फार्मूला होता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को पेयर बनाना है, तो एक एक होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
साइन 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, क्या जाएगा कॉस 22 डिग्री। तो क्या हो गया यहाँ पे कॉस 22 डिग्री, बस यहाँ पर रख दीजिए यहीं पे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 22 डिग्री, अब फिर जो है कॉस स्क्वायर, यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा, हमको यहाँ पे साइन जो है ये कॉस, हमको यहाँ पे कॉस 22 डिग्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 22 डिग्री। 90 में से क्या घटाएंगे कि हमारा 68 आएगा, तो 90 में से 22 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 68 आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, ऐसे यहाँ भी रख लीजिए। कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 33 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आंसर क्या हो गया 1:1 आंसर आ गया। इसका दूसरा मेथड देखिए बताते हैं, दूसरा मेथड ऑन है। देखिए इसका दूसरा मेथड क्या होता है, जब x प्लस वाई का मान कितना हो 90 डिग्री, तो वहाँ हमेशा आंसर क्या आता है 1 आता है, ये सीधा ध्यान दीजिए बस। x मतलब आपका हो गया ये और y का मतलब हो गया ये, जब x और y को जोड़ने पर 90 डिग्री आया तो वहाँ समझ जाइए आंसर क्या आ जाएगा आपका x, सीधा यहाँ पे जो है 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, ये पूरे का क्या हो गया है 1 हो गया, इसका भी पूरा क्या, यहाँ 68 और 22 डिग्री जोड़ने के 90 डिग्री हुआ, यहाँ पे 33 और 57 जोड़ेंगे तो यहाँ भी 90 आ जाएगा, यानी कि 1, सीधा एक लाइन को उत्तर ध्यान दीजिए। यहाँ पे यदि x और y की, x और y दोनों को योग, x और y का योग जो है 90 डिग्री आ रहा है तो वहाँ सीधा आंसर 1 आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है, ए बी और सी की आयु का योग 42 वर्ष है, तो ए और बी की आयु का योग क्या होगा। इसमें 3 लोग हैं, कौन कौन है, एक ए है और एक बी है और एक कौन है सी है। कह रहा है ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है, अब बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है। तो आप लोग ये बताइए कि हम सी की आयु से ए की आयु ज्ञात कर सकते हैं, सी की आयु से ए की आयु पता कर सकते हैं, नहीं पता हो पाएगा। लेकिन बी की आयु सी की आयु से पता कर सकते हैं कि यहाँ कहा है डायरेक्ट, यदि हम सी की आयु से ए की आयु ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिए, यदि हम डायरेक्ट सी की आयु से ए की आयु ज्ञात करेंगे तो नहीं ज्ञात हो पाएगी, तो इसमें कहा है ए की आयु बी की आयु, यहां देखिए ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है, बी की आयु सी की आयु के इतने के बराबर है, यानी कि जो बी की आयु है सी की आयु के इतने के बराबर, यानी कि सबसे पहले हमको सी को ज्ञात करना पड़ेगा, सी की आयु से हमको बी की आयु पता चलेगा, बी की आयु से हमको ए की आयु पता चलेगा, सी की आयु से हमसे बी की पता चलेगा और बी की आयु से हमको जो है ए की आयु पता होगा। ठीक, ध्यान से देखिए, तो क्या कहें हम बी की आयु सी की आयु कितने के बराबर है, सबसे पहले हम बी और सी लिख लीजिए, सी की आयु, मान लीजिए सी की आयु को नहीं पता है, इनको मान लेते हैं एक्स, सी की आयु के, सी की आयु के क्या हो जाएगा 1 मिनट यहाँ पे
सी की आयु के 1/3, यानी कि क्या हो जाएगा ये 3b बराबर 1c। तो b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा 1/3, यानी कि c कितना हमारा है 3 है और b कितना हमारा है 1 है। ठीक, अब कह रहा है a की आयु b की आयु से 2 गुनी है। b की जो आयु b की आयु से कह रहा है कौन दोगुनी है a वाला, यानी एक a है तो ये कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। ठीक, सीधा कहा है। और कहा a b और c की आयु तीनों की आयु कितना है 42 वर्ष। ये अनुपात है इन दोनों का तीनों का। यहाँ पे 2x x मान लीजिए 2x प्लस में x प्लस में 3x बराबर कितना दिया है 42। 3 तो 5 1 6x बराबर 42, 6 7 42, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 7 हो गया। तो क्या कहा है तो a और b की आयु का योग, a हमारा कितना हो गया ये 2x, यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे जो है x हो गया और यहाँ पे जो है 3x हो गया। कह रहा है a और b कह रहा है ना, तो x का मान 7 है, 7 दूनी 14 और यहाँ पे 7 त्रिक, अच्छा a b है, b कितना आया है 7 आया है, 7 दूनी 14 7 त्रिक 21 वर्ष आपका आंसर हो गया। बस जैसे कहा है वैसे लिखते जाइए, एकदम आराम से जो है आंसर आ जाएगा। कितना हो गया 21 वर्ष आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित लाभ उस वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। एक बात यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर हमारा होता है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य माइनस सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य माइनस एसपी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। बस इन्हीं दोनों के फॉर्मूले में जो है खेला है। देखिए कह रहा है एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जेम्स द्वारा प्रतिशत लाभ है उस वस्तु को इतने में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यानी कि जो वस्तु जेम्स जिस वस्तु को 1920 में बेच रहा है उसी वस्तु को 1500 में बेचता है तो लाभ का प्रतिशत और हानि का प्रतिशत बराबर होता है। ठीक, तो लाभ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए लाभ हमारा क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हमारा यहाँ क्या है, यहाँ लाभ कह रहा है ना, तो लाभ बराबर हमारा हो जाएगा एसपी कितना दिया है 1920 माइनस क्या हो जाएगा क्रय मूल्य दिया नहीं है। ठीक, अब कह रहा है हानि प्रतिशत, यहाँ दो चीज ध्यान दीजिए, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर है। उस वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर हानि क्या होता है, हानि बराबर हमारा होता है सीपी माइनस एसपी कितना 1500 में बेचने पर। बस कुछ नहीं करना है, आंसर आ गया माइनस सीपी, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस सीपी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1500, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 1920 माइनस माइनस प्लस 2CP और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 4 3420 रुपया, कितना हो जाएगा 3420 रुपया। यहाँ माइनस 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 कट गया तो 2CP बराबर हमारा कितना हो गया 3420। तो सीपी यानी कि क्रय मूल्य बराबर 17 दूनी 34, यहाँ क्रय मूल्य कितना आ गया हमारा 1710 रुपया क्रय मूल्य आ गया। अब कह रहा है यदि वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचना हो। यानी कि आप कह रहा हमको 10% का लाभ चाहिए तो हमको किस मूल्य पर इस वस्तु को बेचना होगा। बस विक्रय मूल्य क्या होता है
हमारा SP बराबर जो होता है क्रय मूल्य होता है, क्या होता है, CP गुणे 100 प्लस माइनस परसेंटेज होता है बटे में 100। ये फॉर्मूला रख दीजिए। क्या हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है क्रय मूल्य गुणे में कितना 10% की 110 बटे 100। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 11 कम 11, 11 77 1 78, 11 कम 11 7 18। कितना आंसर आ गया हमारा 1881 रुपये हमारा जो है आंसर आ गया। ये तो हो गया इसका बेसिक ट्रिक, बेसिक तरीका हो गया। देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक कैसे बताते हैं, शॉर्ट फॉर्म में देखिए इसका ट्रिक भी देख लीजिए आप। जब आपका सेलिंग प्राइस SP1 प्लस SP2 क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, CP बराबर क्या होता है, CP क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपका SP1 प्लस SP2 बटे 2। SP1 मतलब सेलिंग विक्रय मूल्य पहला और विक्रय मूल्य दूसरा। कितना दिया है 1920 प्लस में 1500 बटे में 2। कितना हो जाएगा 3420 बटे में 2। इसको काटेंगे कितना हो गया आपका 1710। ये आपका क्या हो गया क्रय मूल्य आ गया। अब विक्रय मूल्य निकालना होगा तो आप यहाँ लिख लीजिए। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है SP बराबर अभी जो बताए थे आपका फॉर्मूला। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा क्रय मूल्य आपका हो जाएगा गुणे में 10% लाभ हो रहा है ना 110 बटे 100। 0 0 0 0, 11 कम 11, 11 77 78, 11 कम 11 और 7 18। तो SP बराबर क्या हो जाएगा 1881 रुपया। ये हमारा जो है CP मतलब क्रय मूल्य बराबर SP1 प्लस SP2 में विक्रय मूल्य पहला और विक्रय मूल्य दूसरा बट्टे 2 से भाग देंगे तो आपका क्रय मूल्य आ जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग जल्दी से। ऑन हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है 0.424 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं है। ये देखिए क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए -4, पहले हम पूरी संख्या को लिख लिए। -4 क्यों आया, जितने अंकों पर बार नहीं लगा है उसको हम माइनस करेंगे बट्टे में जितने अंकों को बार लगा है उतनी बार हम जो है 9 बढ़ाएंगे। जितने अंकों पर बार नहीं लगा है उस पे उतने अंकों को हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। तो 424 में 4 घट गया 420, यहाँ पे 99, यहाँ 0 0 कट गया, यहाँ पे 21, अब कितना हो जाएगा 3 से कट जाएगा 14 त्रिक 42 और यहाँ पे 3 3। बस यही हमारा आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया 14/33। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन यानी रंजन का मासिक वेतन 38,640 रुपया है। तो पिछले वर्ष की मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई उसके मासिक वेतन में, यानी कि इस वर्ष उसके मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कह रहा है। आपका जो है 34,500 से बढ़कर कितना हो गया 38,640 रुपया हो गया। तो अंतर कितना है आपका 0, अंतर यहाँ ज्ञात कर लीजिए 0
0 हो गया आपका यहाँ पे, और यहाँ पे 4 हो गया, और वहाँ पे 6 में से 5 गया 1 हो गया, 8 में से 4 गया 4 हो गया। कितने का अंतर आया? 4140 रुपया का अंतर आया। वृद्धि पूछ रहा है, कितना अंतर आया, कितने अंतर आया, कितना का? 4040 रुपया। यानी कि 34,500 से 38,440 रुपया हो गया, वृद्धि हुआ कितने का? 4140 रुपया वृद्धि हुई कितने में? 34,500 में। परसेंट निकालना है तो गुणे 100, जीरो दो जीरो जो कैंसिल हो गया, तो आपका हो गया यहाँ 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, यहाँ पे 5 छक्का 30, 5 9 45। अभी कितने से कटेगा? 3 से। 3 दूनी 6, 3 सत 21, 3 छंग 18, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9। तो कितनी बार गया ये? 12 बार जाएगा। देखिए टोटल काटेंगे कितनी बार जाएगा ये? 23 चक्कम 23, 23 4 27 होता है, 23 दूनी 46, 12%। कितना आंसर आ गया? 12% आंसर। तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उसके मासिक वेतन में कितना % वृद्धि हुई? 12% की जो है वृद्धि हुई। तो ठीक है साथियों, आज हम यहीं तक क्वेश्चन को जो है रखते हैं क्लास को। तो आज हम लोगों ने जो है 17 अगस्त 2022 शिफ्ट सेकंड का जो है मैथ वाले पोर्शन को देख रहे थे, तो उसमें से लगभग आज हम कितने क्वेश्चन देखे हैं? 11 क्वेश्चन देखे हैं। तो अब इसमें जो बकाया क्वेश्चन बाकी है, 14-15 जो क्वेश्चन भी बकाया है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम क्लास को यहीं तक रखते हैं, और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप सभी जो है इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप सब लोग इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो हम डालें तो आप लोगों को जो है सूचना सबसे पहले पहुंचे। और आप लोग कमेंट बताइए कि जो है सेशन जो पढ़ाते हैं आप लोगों को कैसा लगता है। तो ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।